इंसान को इंसान का हक मिल सके, इंसान को इंसान का हक मिल सके, इंसान ना इंसानियत से हट सके, इंसान में ताकत रहे हैवान से वो भिड़ सके, इंसान में हिम्मत रहे शैतान से वो लड़ सके। रंग दे रंग दे रंग दे रंग दे रंग दे बसंती चोला। युवावस्था मानव जीवन का वसंत काल है। उसे पाकर मनुष्य मतवाला हो जाता है, हजारों बोतल का नशा छा जाता है। भगत सिंह का लिखा युवक नाम का ये लेख साप्ताहिक मतवाला के अंक संख्या 38 में 16 मई सन 1925 को बलवंत सिंह के नाम से छपा था। विधाता की दी हुई सारी शक्तियां सहस्रधारा होकर फूट पड़ती हैं, मदांध मातंग की तरह निरंकुश, वर्षाकालीन शोणभद्र की तरह दुर्धर्ष, प्रलयकालीन प्रबल प्रभंजन की तरह प्रचंड, नवागत वसंत की प्रथम मल्लिका कलिका की तरह कोमल, ज्वालामुखी की तरह उच्छृंखल और भैरवी संगीत की तरह मधुर युवावस्था है। उज्ज्वल प्रभात की शोभा, स्निग्ध संध्या की छटा, शरद चंद्रिका की माधुरी, ग्रीष्म मध्याह्न का उत्ताप और भाद्रपदी अमावस्या के अर्धरात्रि की भीषणता युवावस्था में सन्निहित है। जैसे क्रांतिकारी की जेब में बम गोला, षड्यंत्री की असटी में भरा भराया तमंचा, रण रस रसिक वीर के हाथ में खड़ग, वैसे ही मनुष्य की देह में युवावस्था। सोलह से 25 वर्ष तक हाड़ चाम के संदूक में संसार भर के हाहाकारों को समेटकर विधाता बंद कर देता है। 10 बरस तक ये झांझरी नैया मझधार तूफान में डगमगाती रहती है। युवावस्था देखने में तो शस्य श्यामला वसुंधरा से भी सुंदर है, पर इसके अंदर भूकंप की सी भयंकरता भरी हुई है। इसीलिए युवावस्था में मनुष्य के पास केवल 2 ही मार्ग हैं। वो चढ़ सकता है उन्नति के सर्वोच्च शिखर पर, वो गिर सकता है अधापात के अंधकार में। चाहे तो त्यागी बन सकता है युवक, चाहे तो विलासी बन सकता है युवक, वो देवता बन सकता है, वो पिशाच भी बन सकता है, वही संसार को त्रस्त कर सकता है, वही संसार को अभयदान दे सकता है। संसार में युवक का ही साम्राज्य है। क्रांतिकारी अपने लेख अक्सर गुमनाम लिखा करते थे। युवक के कीर्तिमान से ही संसार का इतिहास भरा पड़ा है। युवक हिरणचंडी के ललाट की रेखा है, युवक स्वदेश की यश दुंदुफी का तुमुल निनाद है, युवक ही स्वदेश की विजय वैजयंती का सुदृढ़ी दंड है। वो महासागर की उत्ताल तरंगों के समान उद्दंड है, वो महाभारत के भीष्म पर्व की पहली ललकार के समान विकराल है, प्रथम मिलन के मधुर चुंबन की तरह सरस है, रावण के अहंकार की तरह निर्भीक है, प्रहलाद के सत्याग्रह की तरह दृढ़ और अटल है। अगर किसी विशाल हृदय की आवश्यकता हो तो युवकों के हृदय टटोलो, अगर किसी आत्मत्यागी वीर की चाह तो युवकों से मांगो। रसिकता उसी के बांटे पड़ी है, भावुकता पर उसी का सिक्का। वो छंद शास्त्र से अनभिज्ञ होकर भी प्रतिभाशाली कवि है, कवि भी उसी के हृदय अरविंद का मधुप है। वो रसों की परिभाषा नहीं जानता, पर वो कविता का सच्चा मर्मज्ञ है। सृष्टि की एक विषम समस्या है युवक, ईश्वरीय रचना कौशल का एक उत्कृष्ट नमूना है युवक। संध्या समय वो नदी के तट पर घंटों बैठा रहता है, क्षितिज की ओर बढ़ते जाने वाले रक्त रश्मि सूर्यदेव को आकृष्ट नेत्रों से देखता रह जाता है। उस पार से आती हुई संगीत लहरी के मंद प्रवाह में तल्लीन हो जाता है। विचित्र है उसका जीवन, अद्भुत है उसका साहस, अमोघ है उसका उत्साह। वो निश्चिंत है, असावधान है। लगन लग गई तो रात भर जागना उसके बाएं हाथ का खेल है। जेठ की दोपहरी चैत की चांदनी है, सावन भादों की झड़ी मंगलोत्सव की पुष्प वृष्टि है, शमशान की निस्तब्धता उद्यान का विहग कल पूजन है। वो इच्छा करे तो समाज और जाति को उद्बुद्ध कर दे, देश की लाली रख ले, राष्ट्र का मुखोज्वल कर दे, बड़े बड़े साम्राज्य उलट डाले। पतितों के उत्थान और संसार के उद्धारक सूत्र उसी के हाथ में है। वो इस विशाल विश्वरंग स्थल का सिद्धहस्त खिलाड़ी है। केवल
17 वर्ष की उम्र में हिंदी में लिखा ये लेख भगत सिंह की भाषा के ओज और लालित्य की मिसाल है। अगर रक्त की भेंट चाहिए तो सिवा युवक के कौन देगा? अगर तुम बलिदान चाहते हो तो तुम्हें युवकों की ओर देखना होगा। इस संसार के भाग्य विधाता युवक ही तो होते हैं। किसी पाश्चात्य पंडित ने ठीक कहा है, इट इज एन एस्टैब्लिश्ड ट्रूइज्म दैट यंग मेन ऑफ टुडे आर द कंट्रीमेन ऑफ टुमारो, होल्डिंग इन देयर हैंड्स द हाई डेस्टिनीज ऑफ द लैंड। दे आर द सीड्स दैट स्प्रिंग एंड बेयर फ्रूट। अर्थात आज के युवक ही कल के देश के भाग्य निर्माता है, वे ही भविष्य के सफलता के बीज हैं। संसार के इतिहासों के पन्ने खोलकर देख लो, युवक के रक्त से लिखे हुए अमर संदेश भरे पड़े हैं। संसार की क्रांतियों और परिवर्तनों के वर्णन छांट डालो, उनमें केवल ऐसे युवक ही मिलेंगे जिन्हें बुद्धिमानों ने पागल, छोकरे अथवा पथभ्रष्ट कहा है। पर जो सीढ़ी हैं वे क्या खाक समझेंगे कि स्वदेशाभिमान से उन्मत्त होकर अपनी लोथों से किले की खाइयों को पाट देने वाले जापानी युवक किस औलाद के टुकड़े थे। सच्चा युवक तो बिना झिझक के मृत्यु का आलिंगन करता है, जो कि संगीनों के सामने छाती खोलकर डट जाता है, तोप के मुंह पर बैठकर भी मुस्कुराता है, बेड़ियों की झनकार पर राष्ट्रीय गान गाता है और फांसी के तख्ते पर अट्टहास पूर्वक आरूढ़ हो जाता है। फांसी के दिन युवक का ही वजन बढ़ता है। जेल की चक्की पर युवक ही उद्बोधन मंत्र गाता है। काल कोठरी के अंधकार में धंसकर ही वो स्वदेश को अंधकार के बीच से उभारता है। अमेरिका के युवक दल के नेता पैट्रिक हेनरी ने अपनी ओजस्विनी वक्तृता में एक बार कहा था, लाइफ इज डियरर आउटसाइड द प्रिजन वॉल्स, बट इट इज immeasurably dearer within the prison cells, where it is the price paid for the freedom's fight. अर्थात जेल की दीवारों से बाहर की जिंदगी बड़ी महंगी है, पर जेल की काल कोठरियों की जिंदगी और भी महंगी है, क्योंकि वहां ये स्वतंत्रता संग्राम के मूल्य रूप में चुकाई जाती है। जब ऐसा सजीव नेता है तभी तो अमेरिका के युवकों में ये ज्वलंत घोषणा करने का साहस भी है कि जन्म सिद्ध अधिकारों को पद दलित करने वाली सत्ता का विनाश करना मनुष्य का कर्तव्य है। ऐ भारतीय युवक, तू क्यों गफलत की नींद में बड़ा बेखबर सो रहा है? उठ, आंखें खोल और देख, प्राचीन दिशा का ललाट सिंदूर रंजित हो उठा। अब और अधिक मत सो, सोना ही हो तो अनंत निद्रा की गोद में जाकर सोए। कापुरुषता की क्रोध में क्यों सोता है? माया मोह ममता त्याग कर गरज उठ। Farewell my true love, the army is on move, and if I stayed with you love, a coward I shall prove। तेरी माता, तेरी प्रातः स्मरणिया, तेरी परम वंदनिया, तेरी जगदम्बा, तेरी अन्नपूर्णा, तेरी त्रिशूल धारणी, तेरी सिंह वाहिनी, तेरी शस्य श्यामलांचला आज फूट फूट कर रो रही है। क्या उसकी विवशता तुझे तनिक भी चंचल नहीं करती? धिक्कार है तेरी निर्जीवता पर, तेरे पितर भी नतमस्तक हैं इस नपुंसकत्व पर। यदि अब भी तेरे किसी अंग में टुक हया बाकी है तो उठकर माता के दूध की लाज रख, उसके उद्धार का बीड़ा उठा, उसके आंसुओं की एक एक बूंद की सौगंध ले, उसका बेड़ा पार कर और बोल मुक्त कंठ से, वंदे मातरम। रंग बसंती वीरता का, सत्य का और न्याय का, हमको विरासत में मिला, करने को जन जन का भला। रंग बसंती वीरता का, सत्य का और न्याय का, हमको विरासत में मिला, करने को जन जन का भला। रंग दे रंग दे रंग दे रंग दे रंग दे बसंती चोला। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। हम्म